हत्या या साजिश, प्रेम प्रसंग ने ली जान, युवक की मौत पर थानाध्यक्ष निलंबित। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह चकवा महावीर मंदिर स्थित तालाब से मिले युवक के शव ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान मवैया हरदोपट्टी गांव निवासी होमगार्ड संजय यादव के पुत्र सूर्यभान यादव के रूप में हुई, जो पिछले 2 दिनों से लापता था और उस पर एक युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि सूर्यभान पुलिस की कस्टडी में था और उसकी गुमशुदगी में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। रविवार सुबह जब उसका बेल्ट, मफलर और आधार कार्ड तालाब किनारे पड़े मिले तो परिजनों और ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर जुटी भीड़ और घंटों की मशक्कत के बाद सूर्यभान का शव तालाब से बरामद किया गया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। वहीं परिजनों ने स्पष्ट रूप से पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने तत्काल प्रभाव से ज्ञानपुर कोतवाली के थानाध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव को पद से निलंबित कर दिया है और प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल को सौंपी है। एसपी ने कहा कि मामले में किसी भी स्तर पर हुई चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कर सत्य उजागर किया जाएगा। उधर गांव में युवक की संदिग्ध मृत्यु को लेकर उभर रही तमाम आशंकाओं के बीच परिजन न्याय की मांग पर अड़े रहे और स्थानीय लोग भी पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच से ही मौत के कारणों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, पुलिस कार्यशैली और जिम्मेदारी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? एक लड़के की लाश मिली है, उसके परिवार वालों का कुछ आरोप है कि पुलिस कस्टडी में उनका लड़का था, इसके बावजूद उनकी डेड बॉडी कैसे मिली? ये प्रकरण थाना ज्ञानपुर का है। आज से कुछ करीब 1 महीने पहले एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का अपहरण का एक मुकदमा लिखा गया था 363-66 में, जिसमें ये युवक जो सूर्यभान यादव नामित अभियुक्त था। उसके बाद फिर मुकदमे में 19 तारीख को इसमें जो पीड़िता है उसकी बरामदगी की जाती है। पीड़िता की बरामदगी के बाद जो 161 और 100 मेडिकल की कार्रवाई और CWC के सामने पेश करने की कार्रवाई थी वो कराई गई थी। इसी के साथ साथ जो कि अभी तक अपराध 164 के बाद ही प्रूव होना था, तो इस वजह से पूछताछ के लिए थाने पर जो नामित अभियुक्त था उसको बुलाया गया था। बिना बताए ही उसके द्वारा वो थाने से वो निकल गया। कल या परसों की रात को ये थाने से निकला है। उसके बाद कल रात को करीब 11 बजे चकवा महावीर का जो तालाब है उसके पास पैंट, बेल्ट और एक आधार कार्ड मिलता है, सूर्यभान यादव का है, और एक 5 पन्नों का करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसमें उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो युवती जिसके परिवारजनों ने मुकदमा लिखवाया था उसके परिवारजनों पर उस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसकी वजह से इनसे परेशान होकर वो सुसाइड कर रहा है। तुरंत ही जैसे ही ये सुसाइड लेटर मिलता है और आसपास की चीज़ें मिलती हैं, तुरंत ही जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके परिवारजनों से संपर्क करती है। इसके परिवारजनों को वहाँ पर मौके पर बुलाया जाता है और जैसे ही कल भी रात को गोताखोरों से संपर्क करके वहाँ पर कोशिश की जाती है कि पानी में अगर डेड बॉडी मिलती है तो उसको वहाँ से निकाला जाए। और आज जैसे ही सुबह होती है तो गोताखोरों और जो स्थानीय पुलिस है उसने सघन प्रयासों से बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके परिवारजनों के जो भी आरोप हैं उसको सुना गया है। वहाँ पर हमारे CO साहिबान मौके पर भी हैं, उनके द्वारा पूरी बात समझाई गई है उनको। उनके द्वारा जो सुसाइड लेटर है उसके आधार पर एक तहरीर दी जा रही है जिसे मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। और अगर इसमें पुलिस लापरवाही पाई जाती है पूरे प्रकरण में तो उसकी जांच जो है वो एडिशनल SP को दी गई है। और अगर कोई जांच में अगर कोई पुलिस लापरवाही पाई जाती है तो उसमें पुलिस के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो सुसाइड लेटर में क्या कुछ उल्लेख किया गया है? इस सुसाइड लेटर में उसने पूरी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वो उस लड़की से मिला और किस तरह कहाँ वो रहे। उसके द्वारा ये बताया गया है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसी के द्वारा उसको लड़के को फोर्स भी किया जा रहा था कि वो उसके साथ रहे। और इसी वजह से ये 20-23 दिन जो भी वो साथ में रहा है तो इसी वजह से उसको रहना पड़ा था। और अब उसके खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया गया था और उसको डर था कि लड़की उसके विपक्ष में बयान देगी तो उसको इसमें सज़ा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसी वजह से उसने ये सुसाइड किया है और ये चाहता है कि जो लड़के और उसके परिवारजन है उसके विरुद्ध इस पर कार्रवाई की जाए।
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।